सर्वरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वजररोगम सर्वशिरोरोगम सर्वनरमाणी सर्वगजमानी सर्वभाष्यमानी सर्वमहिष्मारी सर्वगुणमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वविकास साक्षात्कार व्याधि सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वबहुचक्रिका दुर्घटना भयम सर्ववायुयान दुर्घटना भयम सर्वजलयान दुर्घटना भयम सर्वविद्युतयान दुर्घटना भयम सर्वविद्युत यंत्र दुर्घटना भयम सर्वविस्फोटकालीन दुर्घटना भयम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोमय शौर्य शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वज्ञानंदनम सर्वकलानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखम हरनान्दयदर्पतिपतिपतिपति शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम दर्शलोकेषु यद्विवसनमर्दनाभिमषेमारुक्यं सस्तरस्तु विदीयते शिवमस्तो बलभद्रं धनधान्यं सदास्तां श्रीरसमहरित संभवाम्यं सुमति पादुसुपार्श संदग्र पुष्पदंत सीतं श्रेयं सुवासपुज्य विमलानंद धर्म शांति कुंभर मल्ली मुनि शुभ्रका नमी नेमी पास वर्धमानते बिरवा सर्वेर शांतिर्तम गंधोदक धारा वर्षणम ओम नमो वैभव वर्तमान सरसस्य जस चक्रम चलते छासन बालम योयणम योमैदैवादेव तमणे वरंगेवा मोहनवार सप्तजी सत्ताना अपराधी को भूत रखा स्वाहा दस्तगाधिकर्मणां के उल्लेख ज्ञान भास करा द्रोणेयं संदिश्वर्धे दिनेश्वरः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन सामान्य तपोधनं देशैश्वर्यस्य पुरस्यामि करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। ओ चंद्र प्रभु भगवान की जय, पहाड़ी वाले बाबा की जय। सागर जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में इस 21.25 फुट उत्तम पद्मासन जिनेन्द्र प्रभु स्वामी की मंगलमय प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। उसके बाद परम पूज्य अंकितीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टा प्रवेश और मंगलमय विधान ये सारे कार्यक्रम कल दोपहर तक संपन्न होंगे। आचार्य श्री कुंदाचार्य आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी मूर्ति प्रतिष्ठापक आचार्य श्री व्यास सागर जी महाराज अनर्गत करते अटकर महाराज के दान है तो अष्टक चरणों में अर्पित है बचनों की माताएं तुझ में विकसित आचार्य श्री सागर जी यश ज्ञान जोश हम शिष्यों के कल्याण है तू और परम प्राप्त आचार्य वट्टादि शास्त्र कुटे सुन साधन राजर कम नरपांथी जलादि अर्गम निर्पांदेश होगा तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। देहरा तिजारा में चंद्र प्रभु भगवान की एक अतिशयकारी प्रतिमा है और काफी बड़ी प्रतिमा भी स्थापित हुई। सौभाग्य है कि पिछले साल उस प्रतिमा के दर्शन किए थे और एक साल बीतते बीतते वैसे ही बड़ी प्रतिमा के दर्शन फिर से हो गए। तीर्थंकर भगवान का ये अतिशय से कम नहीं है। जिस पहाड़ पर आप बैठे हैं, जिस टोरिया पर आप बैठे हैं, वास्तव में ये पहाड़ी श्रावकों के हाथ में नहीं थी, रजवाड़े की जगह थी। लेकिन छोटे से चंद्र प्रभु भगवान कहीं प्रकट हुए
और उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया और तीर्थंकर भगवान की महिमा ऐसे विस्तृत हुई कि 5 इंच के भगवान से लेके आज 21 फुट जैसे ऊंचे भगवान विराजमान हो गए। अभी सुश्रुत सागर जी कह रहे थे कि इतने पास में इतना बड़ा पहाड़ और तीर्थ और भगवान की बड़ी प्रतिमा होना किसी भी समाज का सौभाग्य है। शायद सावर वाले इस चीज को कम समझते हैं, या वही समझते हैं कि अपने घर का काम है, अपने ही गांव है, अपने ही भगवान है। लेकिन अगर इसकी महिमा की जाए तो जैसे लोग जहाजपुर जाते हैं वैसे सावर भी चले आएंगे। भगवान के ऊपर छाया बहुत जरूरी है। क्यों? एक तो बात है कि अगर ये प्रतिमा खूब दूर से बाहर से दिख रही होती तो भले छाया मत करो। अब वो बाहर दूर से तो दिखती है नहीं, क्योंकि पहाड़ की चौड़ाई इतनी है, इस तरह से फैलाव है कि प्रतिमा दूर से नहीं दिखती। यहाँ आते हैं तो दिखती है, या दूर से उसका कुछ चिन्ह दिखता होगा, सिर वगैरह। हाँ, तब भी इसके ऊपर अगर कि शिखर टाइप का बन जाए, या फिर एक खंबे एक पोल के माध्यम से एक बड़ा छत्र टाइप का लग जाए, तो छत्र उसके ऊपर ध्वज, या ताकि मूर्ति पर छाया बने, पंछी ना बैठे, गंदगी ना हो, और तेज धूप और बार बार के पानी से मूर्ति को भी नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि अभी ऊपर देखा तो कुछ ऐसी चिन्ह हो गए कि ध्यान ना दिया गया और पानी और धूप लगती रही तो फिर मूर्ति को कुछ नुकसान भी हो सकता है। हम मूर्ति में भगवान देखने वाले लोग हैं, तो हम मूर्ति को सिर्फ मूर्ति नहीं भगवान समझ के ही पूजते हैं। और वही जो लोग मूर्ति को पत्थर मानते हैं उनको पत्थर जैसा फल मिलता है, और जो मूर्ति को भगवान मानते हैं उनको भगवान जैसा फल मिलता है। हमारे लिए तो चंद प्रभु भगवान विराजमान हैं। और आज देखिए, सबको मालूम है सावर का नाम तो कहीं से कहीं तक नहीं था कि संग रुकेगा, ज्यादा से ज्यादा होता तो रात्रि विश्राम। लेकिन ये तीर्थंकरों की कृपा और आप लोगों की भक्ति कि पूरा कल शाम से, वो भी सावरी है, कल सब उपस्थित भी हुए ऐसा, और कल शाम से लेकर के आज शाम होने तक का पूरा समय आप लोगों को मिल रहा है। श्रावकों की ऐसी भक्ति बनी रहे। और जो लोग कहते हैं कि प्रतिमाओं में भगवान में अतिशय नहीं होता है, आप अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से सिद्ध करके दिखाइए कि भगवान की भक्ति में अतिशय होता है, भगवान में अतिशय होता है। कहीं ना कहीं अपन बीज बोते हैं तो फलते जरूर हैं। 100 किलोमीटर का चक्कर लगा करके संघ यहाँ तक आया, उसमें हम सावर को निमित्त कह सकते हैं, जहाजपुर को निमित्त कह सकते हैं, चित्तौड़ की प्रतिष्ठा तो है ही, और चित्तौड़ के श्रावक भी उपस्थित हैं। आज यहाँ बहुत दूर दूर के श्रावक उपस्थित हैं। और ऐसे भी बताया कि पावापुर के जैसे तालाब भी आपके यहाँ हैं, और तालाब के बीच में जगह भी समाज की है सर। तो छाया की शुरुआत करो, लगाओ, फिर किसकी क्या भावना है दान करने की, ऐसा वो आप लोग मन बनाएंगे और एक अच्छा द्रव्य इकट्ठा करें, बढ़िया से छाया करें, या कोई एक परिवार उसकी भगवान के ऊपर छाया कर दीजिए। किसका मन है ध्यान रखिए, जो भगवान की प्रतिमा पर छाया करेगा उस पर हमेशा छाया बनी रहेगी, उसके परिवार पर। अब देखो श्री जी तो विराजमान है, आप ब्लास्टिंग को नहीं रोक सकते। इतनी धांधली, इतनी चोरीगिरी होती है कि आप क्या करेंगे। आप अपनी सुरक्षा कर लें, अपनी मूर्ति की सुरक्षा कर लें, वही बहुत है।
देखो ऐसा करें, अपन ऐसा शिखर ना बनाएं, इसको ऐसा कुछ करें कि नीचे से जैसे एक खंबा उठाएं और ऊपर एक बड़ा सारा छत्र लगाएं, उसको इस ढंग से इंजीनियरिंग करें आर्किटेक्ट से, ताकि वो एक खंबा पूरा खड़ा रहे और भगवान के ऊपर की छाया का छत्र का लोड ले सके। ऐसा भी हो सकता है। और अगर छत वाला बन जाए तो सब कुछ संभव है। जब इस पहाड़ पर कुछ नहीं था तब आप लोगों ने इतना बढ़िया इसको बना लिया कि आज आराम से 1000 आदमी बैठ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे, चाहे वहाँ पुराने मंदिर हो, चाहे वहाँ पुरानी प्रतिमा हो, चाहे पहाड़ वाली प्रतिमा हो, ये सब आपकी समाज की एक अभूतपूर्व संपत्ति है, सौभाग्य है कि हम इन सब की सेवा भक्ति कर पा रहे हैं। और ये वातावरण तो बहुत प्रशस्त है। समय होता तो संग यहीं रुक जाता, क्या कर सकते हैं। ऐसा प्राशुक भूमि है, पवित्र स्थान है, शांत वातावरण है। निश्चित रूप से जय मंगलकारी जन्मबिंब सबका मंगल करे। अच्छा, और वो छोटी सी प्रतिमा भी, उसके आंख कान नहीं दिखते हैं, लेकिन वो भी प्रभावशाली प्रतिमा है। और सभी भक्ति करिएगा। नया मंदिर भले बने, उसकी भी भले प्रतिष्ठा हो, लेकिन पुरानों को संभालना और उन पर ध्यान देना और जीर्णोद्धार करना, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे कहते हैं कि 100 नए मंदिर बनाना और एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना बहुत ज्यादा पुण्यशाली होता है। अब ये जो है एक तरह से जीर्णोद्धार किया, अगर आप लोग इतना पुरुषार्थ ना करते, संघ का सानिध्य ना मिलता, तो ऐसा थोड़ी यहाँ बन पाता। और फिर पीछे 24 भी है, सुंदर 24 भगवान की प्रतिमाएं हैं। आचार्य श्री विराग सागर जी ने सबकी प्रतिष्ठा की, विज्ञाश्री निर्देशन किया। और आज एक अच्छा पुरानी चीजों की सार संभाल सभी लोग करिए। हम जैसे शांत प्रतिबिंबों को देखते हैं, वैसे अपना भी शांत जीवन बनता है। एक आत्मा के अलावा और जीवन में कुछ भी पाने लायक नहीं है। अब ये बात ठीक है कि आप जिस भूमिका में हो, उस भूमिका के हिसाब से आजीविका भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम आत्म तत्व की तरफ से विचार करते हैं तो ये निश्चय होता है कि न तो जीव का आज तक कुछ हुआ है और ना हो सकता है। सब यहाँ का यहाँ धरा रह जाता है और हाथ फैले आदमी चला जाता है। फिर साथ में तो वही जाता है देवशास्त्र गुरु की भक्ति और आराधना। देखो महिमा बनाई जाती है। आज जो महाराज जी सुबह कह रहे थे बार बार जो लोक में जो देवता प्रसिद्ध होते हैं ना, आप देख लीजिए कि हर 15-20 साल में एक देवता बदल जाता है। एक जमाना आया था शिरडी साईं बाबा, फिर एक जमाना आया अमुक, फिर आया तमुक, और अब जो चल रहा है हाँ सबको पता है। तो एक वो बनाया जाता है, एक माहौल होता कुछ नहीं है, एक बनाया जाता है, एक जुमले बनाए जाते हैं, एक माहौल बनाया जाता है, एक ऐसा ट्रस्ट कमेटी आती है, ऐसे तमाशे बनाती है, और ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं है और लोग भागे जा रहे हैं, एक्सीडेंट में मरे जा रहे हैं, लाइन में घुसे उनकी सांसें रूंधी जा रही हैं। ये जनता तो पगला है, इनको कुछ नहीं सोचता है। तत्व ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। एक जिन धर्म में भी अच्छे सुयोग्य वक्ता नहीं मिल पाते हैं, उसमें कहीं पंथवादी कहीं पक्षपाती लोग आ जाते हैं, तो अच्छा खासा समाज बिगड़ने लगता है। तो इस काल का ही प्रभाव है, नहीं तो इस दिन शासन में तो वो क्षमता है कि पूरे विश्व का धर्म कहलाए, पूरा विश्व इसे माने। तो भी आपको चाहिए, युवा वर्ग यहाँ विराजित है, कोशिश करें कि फिजूल में अपनी श्रद्धा का दोहन ना होने दें। फिजूल में कहीं नहीं। मित्र मंडली अगर ऐसी वैसी है,
फिर मित्रता निभाने के लिए छोटा मोटा कुछ करना पड़ता है, दान देना पड़ता है, साथ में घूमना पड़ता है, निभा लो ज्यादा से ज्यादा। बाकी ये पक्का समझो, दुनिया में जिन धर्म से बड़ा कोई नहीं, जिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। क्योंकि ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, सब विकार मिटकर शुद्ध तत्व प्रकट हो गया। तत्व की व्यवस्था तो यही है। देवता कितने भी आ जाएंगे, कुछ साल में बदल जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देवाधिदेव तो हमेशा के लिए सिद्ध हैं। ऐसे महा मंगलकारी जिन ब्रह्मों की आराधना कीजिए, खुद संभलिए और आगामी पीढ़ी को भी संभालिए। हम ये नहीं कहेंगे आप समाज से कट जाओ, दूसरे लोगों से कट जाओ, कटो मत। आप भी एक सामाजिक व्यक्ति बने, आप भी अन्य दोस्तों के साथ अन्य संस्थाओं में जुड़े, लेकिन आप अपनी आस्था सुरक्षित रख के, कहीं करना पड़ता है, किसी मंडल में शामिल होना पड़ता है, किसी उत्सवों में भागीदारी करना पड़ती है, करें। एक सामाजिक क्षमता अगर आप में है तो उस ढंग से करें, लेकिन अपने को संभाल करके करें। हमारी आस्था का केंद्र तो वीतरागता है, बाकी लोक व्यवहार है। तो आप और अनावश्यक है, कोई दबाव नहीं है, तो लोक व्यवहार निभाने की भी जरूरत नहीं। किसी तरह का एक दबाव बनता है कि वो आपका सहयोग करते, तो आप पर दबाव बनता है कि आप उनका सहयोग करो। लेकिन अगर ऐसा किसी तरह का दबाव नहीं है, आप अपनी श्रद्धा सुरक्षित रखो। तत्व ज्ञान नहीं हो, लोक व्यवहार में होता है, जैसे आप उनके यहाँ शामिल, वो आपके यहाँ शामिल होते हैं। हाँ, कोई नेतृत्व करना चाहते आप समाज का, पार्षद बनना है, मोहल्ले में तरह तरह के लोग हैं, तो उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी ये निश्चित रख, हमारा मार्ग हमारा है, वो हम व्यवहार निभाने के लिए, वो हमारा एक कार्य क्षेत्र है। तो आप सभी बहुत विवेकवान बने और आपका जीवन मंगलमय हो, और ऐसी मंगलकारी जिन धर्म की छत्र छाया सभी पर बनी रहे, सब जीव आत्म कल्याण करें, यही मंगल। प्रतिमा में 21 फरवरी तारीख लिखी है, 21 फरवरी को है पंच कल्याणक दाहोद में, यहाँ भी हुआ था, वो वहाँ होगा, और उस समय युग प्रतिक्रमण का भी अवसर आएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण सकल कर्म शतम भाव पूजा।